आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने साइबर ठगी मामले का किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। जिला प्रशासन द्वारा बर्मा माइंस स्थित लाल बाबा फाउंड्री के गोदाम मकान को तोड़ने का दिया गया नोटिस। 1 अक्टूबर को एक दिवसीय मोहन सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का होगा आयोजन। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने 4 करोड़ से ज्यादा साइबर ठगी के मामले में खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने जानकारी दी कि 28 अगस्त को मूसाबनी के रहने वाले तनवीरुल एरफिन ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे 55 लाख रुपए ठगी कर ली गई, जिसके आलोक में टीम गठित कर अनुसंधान आरंभ किया गया, जिसमें पाया गया कि NA टूर एंड ट्रैवल के नाम से पैसा जमा कराया गया था, जिसके बीडी पुलिस ने उक्त बैंक खाते के मालिक सरायकेला के डोबो निवासी नदीम अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने बताया कि एक अन्य व्यक्ति है उसके द्वारा खाते को ऑपरेट किया जाता है, जिसके बदले में उसे 10% का कमीशन दिया जाता है। इस आधार पर पुलिस ने जमशेदपुर के यूको बैंक में करंट अकाउंट को चेक किया, जिसमें उल्लेख हुआ कि 10 दिनों के अंदर कई लोगों से ठगी की गई। 4 करोड़ 21 लाख 37 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस अब किन किन लोगों से रुपए की ठगी की गई है इसकी जांच में जुट गई है। वहीं नदीम अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने यह भी जानकारी दी कि साइबर ठगी के अन्य मामलों में भी अनुसंधान जारी है, जल्द ही उसका उद्भेदन कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हम लोगों के साइबर थाना में एक कंप्लेंट प्राप्त हुआ था हम लोगों को, जिसमें कि एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसके साथ 55 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है। उसी के अनुसंधान अंतर्गत हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और मामले को त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा यह ठगी की गई थी उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस आउट करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसका एक साथी अभी हालांकि फरार है, उसको भी हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद से इसके पास से हम लोगों को एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उस मोबाइल में ट्रांजैक्शन के डिटेल्स बहुत सारे जो कि इसने अन्य लोगों के साथ भी ठगी की थी वो सब हम लोग को प्राप्त हुए हैं और जो अकाउंट इस व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें पिछले 10 दिनों के अंतराल पे 4 करोड़ 21 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस किए गए। तो इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक NA टूर एंड ट्रैवल्स नाम की इन्होंने कंपनी बना रखी थी, जिसमें कि ये लोग लोगों से ठगी की हुई रकम को जमा करते थे। एक इन लोग के द्वारा करंट अकाउंट खोला गया था जिसके थ्रू ये लोग रेगुलर बेसिस पर ट्रांजैक्शन कर पाते थे और अब इसी में हम लोग अनुसंधान आगे बढ़ाते हुए हमने सभी जितने खातों में इनके द्वारा पैसा भेजा गया है उन सभी को भी बैंक को रिक्वेस्ट टेक्नोलॉजी से चला गया है कि उस पैसे को वहाँ पे फ्रीज किया जाए। जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा 26 सितंबर को बर्मा माइंस स्थित लाल बाबा फाउंड्री के 125 से अधिक गोदाम मकान को तोड़ने का नोटिस दिया गया है, जबकि सभी लोग यहां 1982 से ही लाल बाबा फाउंड्री में गोदाम बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गोदाम मकान तोड़ा गया तो 4000 से अधिक व्यापारी, कारोबारी, 150 से अधिक बड़े ट्रक ट्रेलर मालिक, 50 से 80 छोटे वाहन मालिक, 2 दर्जन से अधिक ठेला खुमचा वाले सड़क पर आ जाएंगे। उधर लाल बाबा फाउंड्री को तोड़े जाने की सूचना के बाद कैलाश नगर व्यापारी संघ समिति ने बर्मा माइंस स्थित कैलाश नगर मंदिर प्रांगण में एक महत्वपूर्ण बैठक की और यह तय किया कि जिला प्रशासन की कार्रवाई का जोरदार विरोध किया जाएगा। उधर समिति के सचिव अखिलेश जायसवाल ने कहा कि वे लोग किसी कीमत पर लाल बाबा फाउंड्री को तोड़ने नहीं देंगे, इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं व्यापारी और नेताओं ने गोदाम को तोड़ने के आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि टाटा स्टील की मनमानी नहीं चलने देंगे। इसको लेकर गोदाम के मालिकों ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से और जमशेदपुर के सांसद से भी मुलाकात की है। गोदाम और बस्ती के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अगर जिला प्रशासन जोर जबरदस्ती से तोड़ने का प्रयास करती है तो गोदाम मालिक और बस्तीवासी किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे अगर लाल बाबा फाउंड्री टूटता है तो लगभग 10,000 परिवार के सामने रोजी रोटी के सवाल उत्पन्न हो जाएंगे, साथ ही यहाँ के सभी निवासी रोड पर आ जाएंगे। ये है कि हम लोग को बिना सूचित किए हुए थाना के माध्यम से हम लोग को सूचना मिला है कि 26 तारीख को किसको द्वारा फोर्स के साथ जो है हम लोग का गोदाम में तोड़ने का या उस तरह का कुछ जो है व्यवस्था किया गया है, जिसकी वजह से हम व्यापारी सभी वर्ग जो है एकजुट होकर ये मीटिंग किए हैं
कि हम लोग को सूचना भी कोई नहीं मिला है। जो हम यहाँ 30 साल 40 साल से हम लोग रह रहे हैं, हम लोग के पास सारा चीज़ है, बिजली बिल है और पानी का कनेक्शन का बिल है, रेंट बिल है, प्लस जो है हम लोग को जीएसटी का हम लोग रेगुलर का पेई है, व्यवसाय चला रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए वो माने हम लोग धर्मोपार्जन का साधन है व्यापारिक वर्ग। इनको जो है बिना सूचित किए हुए जो है थाना द्वारा जो है इस पर अतिक्रमण करने का या फिर तोड़फोड़ करने का जो प्रावधान बना के रखा है लोग, उसके विरोध में या उसको रोकने के लिए और सही जो है हम लोग को समय दिया जाए, और इसके लिए जो है हम लोग एकजुट होकर इसको कर रहे हैं, जिसमें उसमें बहुत समाज के लोग भी जो इसके अंतर्गत आते हैं वो लोग भी हमारे साथ में हैं, और वो लोग भी जो है पूरा जन मन के साथ जो है इस चीज का जो है विरोध करेंगे और यह कार्यक्रम को हम लोग असफल बनाएंगे। यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में जमशेदपुर के मिनीफिट डीवीसी ग्राउंड में आगामी 1 अक्टूबर को स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट का यह 18वां साल है। यह टूर्नामेंट दिवंगत मोहन सिंह की याद में आयोजित किया जाता है। टूर्नामेंट की जानकारी देते हुए प्रशांत सिंह पुतुल ने बताया कि हर साल 1 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। यह टूर्नामेंट दूधिया रोशनी में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में शहर के अलावा शहर से बाहर की टीमें भाग ले रही हैं। कुल 32 टीमें इसमें भाग लेंगी। विजेता टीम को खूबसूरत ट्रॉफी के साथ 60,000 नकद व उप विजेता टीम को खूबसूरत ट्रॉफी के साथ 40,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं तीसरा और चौथा स्थान पाने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट में प्रवेश की अंतिम तिथि 29 सितंबर निर्धारित की गई है। 1 अक्टूबर 2024 को 18वां मोहन सिंह मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 32 टीमें भाग लेंगी और इस बार का प्रथम पुरस्कार विजेता को 60,000 रुपये प्लस ट्रॉफी और उप विजेता को 40,000 प्लस ट्रॉफी मिलेगा। इस बार हमने तृतीय और चतुर्थ स्थान के लिए भी प्राइज मनी रखा है, 5,000 रुपये दोनों टीमों को मिलेगा और कुल 32 टीमें भाग लेंगी और ये फ्लड लाइट में खेला जाएगा 1 तारीख की रात को। उद्घाटन का समय है 7 बजे। चारों आसपास के जितने ज़िले हैं सभी ऐसी टीमें आती हैं। सरायकेला, चाईबासा, पुटलिया। गेस्ट तो इंजीनियर एसपी साहब रहेंगे, मुकुल विनायक चौधरी जी रहेंगे और टाटा मोटर्स यूनियन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहेंगे। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने पीपल्स अकेडमी में विद्यालय भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बुधवार को न्यू बाराद्वार स्थित पीपल्स अकेडमी में कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा के वर्ग कक्षा के निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ उनके कई समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यहाँ कक्ष का निर्माण झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत किया जाएगा। जमशेदपुर का बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है पीपल्स अकेडमी बाराद्वारी का। इसमें 11 कमरे बनाए जाएंगे, उसकी स्वीकृति मिली है शिक्षा परियोजना से और 11 कमरों का शिलान्यास हुआ है। साथ ही हमारी विधायक निधि से यहाँ एक डीप बोरिंग हुआ है और डीप बोरिंग का भी उद्घाटन हुआ है। अब ये काम हो जाने से स्कूल का शैक्षिक वातावरण बहुत ही बेहतर हो जाएगा और ये उत्क्रमित हो गया है। यहाँ +2 की भी पढ़ाई होगी तो उसके लायक ये स्कूल का सारा ढांचा जो है वो हो जाएगा और हम लोगों को प्रसन्नता है कि इतना काम हम लोगों के रहते रहते हो गया है। साक्षी में बुधवार को भाजपाइयों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस मौके पर भाजपा के जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। पंडित दीनदयाल के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। दीनदयाल जी की जयंती बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से मनाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉजी है इसमें हमको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा ही दिया गया है। मूल रूप से वो संघ के प्रचारक थे और संघ के कार्य करते हुए जनसंघ की स्थापना के समय उनको संघ कार्य से जिम्मेवारी दी गई भारतीय जनसंघ की स्थापना में और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के मूर्धन्य लोगों में वो भी रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ और भारतीय राजनीति को एक नई दिशा और दशा दिखाने के लिए उन्हें जीवन पर्यंत बहुत ही तन मन से सेवा की।
शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा को लेकर बुधवार को अनुमंडलीय स्तरीय शांति समिति की बैठक चांडिल अनुमंडल कार्यालय के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, पानी, साफ सफाई, यातायात नियंत्रण व सुरक्षा के बारे में शांति समिति के सदस्यों और एसडीओ के बीच चर्चा हुई। एसडीओ ने सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन से अवगत कराते हुए कहा कि दुर्गा पूजा समिति को इसी गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा समितियों को प्रबंध कराना होगा। उन्होंने कहा कि पूजा समिति को इस बात का ख्याल रखना होगा कि पूजा स्थल पर पंडाल व भीड़ भाड़ वाले स्थान पर श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं डीजे पर किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने वाला गाना पर प्रतिबंध रहेगा। सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर एसडीओ ने सभी समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चांडिल में यातायात सुचारू रखने के लिए यातायात पुलिस की तैनाती की जाएगी। ससमय सड़कों की मरम्मति सहित नालियों की साफ सफाई भी कर ली जाएगी। वहीं निर्बाध बिजली और स्वच्छ पेयजल को लेकर लोगों को आश्वस्त किया गया है कि इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। बैठक में एसडीपीओ सुनील कुमार राजवार, जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, स्थानीय जनप्रतिनिधि, दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष व सचिव सहित दर्जनों गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। सभी जो हमारे दुर्गा पूजा के शांति समिति के जो सदस्य उपस्थित थे और जो कमेटी के लोग थे, उन सभी के द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई। साफ सफाई को लेकर, बिजली के तार को लेकर, पानी को लेकर, इन सभी समस्याओं को हम लोग कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा से पहले दूर हो, ताकि लोग हर्ष और उल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाएं। इसके अतिरिक्त प्रशासन के तरफ से आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा जिन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया था, वो सभी पूजा कमेटी के लोगों को बताया गया कि हमको पंडाल में क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना है, क्या क्या सुरक्षा उपाय करना है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना और अनहोनी से हम लोग बचे रहें और हर्ष उल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाएं। पोटका की नारदा पंचायत के ढेगाम क्षेत्र का मामला, जहां सड़क खराब रहने से स्थानीय लोगों ने रैली निकालकर जमकर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि ढेगाम चौक से बुरुसाई होते हुए कोरड़ कोचा, मरुद कोचा तक 4 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से खराब और बदहाल है, जिससे ग्रामीण सड़क अब तक मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाई है, जिसके कारण गांव का विकास आज़ादी के बाद भी नहीं हो पाया। रास्ता ऐसा है जहां बाइक और कार भी नहीं चल पाता है। यह सड़क उड़ीसा को भी जोड़ती है, साथ ही साथ डुमरिया प्रखंड को भी जोड़ती है। यदि गांव में मेहमान आते हैं तो 2 किलोमीटर पीछे चौक पर अपना वाहन खड़ा कर पैदल गांव आते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क काफ़ी खराब और बदहाल है, जिससे गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक किसी ने पहल नहीं की। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो लड़की देखने के लिए, उसी समय हम लोग आते हैं हम लोग का गांव देखने, तो हम लोग का सड़क देख के उन लोग रिटर्न चले जाते हैं। क्या करेंगे हम लोग शादी करने भी नहीं पा रहे। मेरे गांव ढेंगाम है, तो यहाँ आमने सामने बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि लोहासई, बुरुसई, तेलेगुट्टू, खादान कोचा। तो इतना सब रोड यहाँ बीच में जो हमारे यहाँ तालाब है, तालाब के किनारे में एक कुआं है, वहीं से पानी ले रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।